प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर अंदर का। ऐसा दुनिया की कौन सी तकलीफ है, ऐसा दुनिया का कौन सा कष्ट है जिसको मेरा शिव नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। दुख, अगर परमात्मा ने दुख दिया है तो दुख कटने का उपाय भी परमात्मा ने दिया। अगर भगवान ने थोड़ा सा कष्ट दिया है तो उसको काटने का उपाय भी दिया। दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं हुई, गुरु जी के पास में गए और गुरु जी के पास में जाकर उन्होंने निवेदन करा, विनय करी, प्रार्थना करी, कोई उपाय बताओ मेरे घर में औलाद हो जाए, संतान हो जाए। अब दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज केवल उपाय उपाय बताता रहता है शिव पुराण में। केवल सियोर वाला महाराज नहीं, त्रेता में श्री दशरथ जी महाराज जी ने भी अपने गुरु जी से उपाय पूछा था कि मेरे घर में औलाद कैसे हो। भगवान कृष्ण ने द्वापर में पूछा था अपने गुरु जी से कि मेरे घर में औलाद कैसे होगी। गोपियों ने पूछा था अपने वृद्ध माताओं से, गोपियों से कि हमें कृष्ण कैसे मिल सकते हैं, कैसे प्राप्त हो सकते। शिव महापुराण की रचना वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि आपने शिव पुराण की रचना करी क्यों है, किस लिए करी है। जब आपने स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, आदिकादिक पुराण, सारे वेद शास्त्र, महाभारत सबकी रचना कर दी, फिर शिव पुराण की रचना क्यों। तो वेद व्यास जी ने कहा रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मृत्यु कैसा होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत बताती है, और शिव महापुराण की कथा अपने मनुष्य देह में दुख कैसे समाप्त होता है ये शिव महापुराण की कथा बताती है। अपने दुखों को कैसे मिटाया जाए, अपने कष्टों को कैसे समाप्त किया जाए, अपने जीवन में जो तकलीफ आई है हम कहाँ जाकर कहें, किससे कहें। अगर दुनिया के आगे जाकर कहेंगे लोग हंसेंगे कि ये तो जगह जगह पहले तो जाती पड़ती थी अब रोती पड़ती। दुनिया के सामने बोलेंगे लोग हंसेंगे, हम किससे कहें। तो शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी सारे काली मिर्च कैसे चढ़ाना है, काली तिल कैसे चढ़ाना है, धतूरा कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, कैसा नियम धारण करना है, क्या करना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी दवाई लिखता है तो ये बता देता है ये दवाई सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये भोजन के पहले खाना, ये भोजन के बाद खाना, इससे ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी खा लेना, डॉक्टर भी बताता है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने सारी बातें एक एक लिख दी कि शंकर को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शिव की आराधना कैसे करना। और थोड़ा बहुत अगर शिव महापुराण से अगर हटकर देखें तो लिंग पुराण में भी वर्णन आया, कुर्म पुराण में भी वर्णन आया। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में भगवान शंकर के चरित्र का, भगवान शिव की पूजन का, भगवान शंकर के अनुमोदन का, भगवान शिव के भजन का वर्णन नहीं आया। शिव की प्राप्ति है। और महादेव नमन चरणों में, सोमवार ये सब बोलो महादेव नमन चरणों में।
स्वीकार कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना ओ जय सीताराम। तेरी देव करते वंदना हो जय सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। भगवान शिव की कथा करिए। शिव महापुराण में वो शक्ति है, शिव महापुराण में वो बल है, शिव महापुराण में वो आनंद है जो हमको एक बल प्रदान करता है। अच्छा, ईमानदारी से किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, खाने से बीमारी होती है क्या? डॉक्टर से जाकर पूछना पहले अच्छे से। क्यों साहब, खाने से बीमारी होती है क्या? कोई विद्वान डॉक्टर से पूछना, वो बताएगा खाने से बीमारी नहीं होती, बीमारी काय से होती है। तो कहा पचता नहीं है, बीमारी उससे होती है, पच नहीं रहा। खाने से कभी बीमारी नहीं आती, अंदर जो भोजन गया है वो पचना चाहिए, पचता नहीं है, इसलिए बीमारी पकड़ती रहती है। पेट दुखेगा, कब्ज होगा, फिर अनेक अनेक बीमारियां आने लगेगी। हार्ट पर असर आएगा, कहीं नेत्रों पर असर आएगा, श्रवण शक्ति में असर आएगा, कंठ पर असर आएगा, ऐसे बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो कोई डॉक्टर से जाकर पूछे क्यों साहब खाने से बीमारी आती है? नहीं साहब, खाने से तो नहीं आती, पचता नहीं है ना। बीमारी पचे तो नहीं आ सकती, पर पचन शक्ति हमारी समाप्त हो गई। उसी तरह लोग कहें क्यों गुरुजी भगवान कब सुनेगा, भगवान कैसे सुनेगा? मैंने पशुपति व्रत करे, मैंने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया, मैंने शिव जी की आराधना करी, भगवान कब सुनेगा? 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हमारा निवेदन है, खाने से बीमारी नहीं आती, पहचान नहीं रहे हो इसलिए बीमारी आ रही है। उसी तरह तुम कथा सुन तो रहे हो, मना नहीं है, पर तुम भगवान से दिल नहीं लगा पा रहे। जिस दिन तुमने दिल लगा लिया उस दिन शिव ने तुम्हारा सुन लिया। जब ये 50 साल की शादी के 50 साल बाद जब भगवान औलाद दे सकता है, शादी के जब 50 साल बाद भगवान पुत्र दे सकता है, तो जरा विचार करिए कि शिव शिव मतलब आप मन नहीं लगा पाए, तन तो लगा लिया, शरीर तो लगा लिया, पहुंच भी गए कथा में। और हम पहले भी कथा में आप लोगों से कहें, आज फिर कहते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी कथा में मत जाओ, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाओ। हम फिर निवेदन करेंगे, भाव बढ़ाने के लिए, मन को जोड़ने के लिए, शिव को पाने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाओ। भीड़ बढ़ाने से क्या मतलब? तुम्हारी जितनी जितनी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, सोच सोच कर आश्चर्य हो रहा है। हर कथा में ऐसे ऐसे पंडाल, अब यहाँ तो देखो तो ये दया सिंह जी ने 5-5 पंडाल लगवा दिए।
अब आयोजक परिवार कथा कराए तो कितनी व्यवस्था करे तुम्हारे लिए, बोलो ईमानदारी की बात बोलो जरा, कितनी व्यवस्था करे? 5 पंडाल की जगह 6 लगाए, 7 लगाए, 8 लगाए, 10 लगाए, कितने पंडाल लगाए, और उतने भक्त बाहर बैठे, फिर इतने भक्तों की भोजन व्यवस्था। कल हमने पूछा था कि कितने लोगों का भोजन चल रहा है, तो जो कल आए थे वो रात्रि को मिलने के लिए वो बता रहे थे लगभग 1.5 से 2 लाख लोग सुबह से लेकर शाम तक में भोजन कर रहे हैं। इतना भोजन भंडारा चल रहा है, इतना भोजन भंडारा, इतनी व्यवस्था। अब जरा विचार करिए, अब हम कहें कि इतनी व्यवस्था करना, दया सिंह जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, ये सुंदर व्यवस्था के लिए साधु, कितनी व्यवस्था। अब इतने भक्तों की बैठने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, फिर इन लोगों के लिए अनेक अनेक व्यवस्थाएं, और साथ में मैं संपूर्ण यहाँ के छत्तीसगढ़ शासन को और छत्तीसगढ़ के इस भिलाई नगर के यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और टीआई और आदि जितना चिकित्सा विभाग है, विद्युत विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, यहाँ का वन विभाग है, और यहाँ के जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, यहाँ के तहसीलदार हों, पटवारी हों, यहाँ के जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आपकी मेहनत आज इस कथा को 6ठे दिन तक लेकर आई, ये आपकी मेहनत, और यहाँ के प्रशासन को, और यहाँ के चाहे विधायक महोदय हों, सांसद महोदय हों, यहाँ के मंत्री महोदय हों, और यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव सहाय जी हों, मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आपके क्षेत्र में इतना दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है। ये शिव की ही कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की। एक हृदय शिव के प्रति कितनी व्यवस्था करेगा, कितनी। कई लोगों को तो सूचना मिलती है दीदी, तो कई लोगों को सूचना मिलती है कि इतना भीड़ आता है क्या, आश्चर्य होता है। और जब वो पंडाल में पहुंचते हैं और भक्तों को देखते हैं, तब लगता है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं है, शिव केवल काशी में नहीं है, शिव केवल उज्जैनी में नहीं है। जब यहाँ के भक्तों को देखा जाता है तब लगता है शिव सबके दिल में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान, सबके। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी, दुख काटो दया करी, हमारे बीच में श्री रामगोपाल जी गर्ग जी आईपीएस सपत्नी पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज आईजी से यहाँ पधारे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। जो इतने बड़े औहदे पद पर होने के बाद भी अपने संस्कारों में समावेशित हैं, आनंदित हैं, और वही आनंद के साथ इस व्यासपीठ का पूजन भाव के साथ में करने के लिए पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो
शंभो मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपको। तो बीमारी कहां से पैदा हो रही है? हमारा अपाच। खाने से बीमारी नहीं, पच नहीं रहा उससे बीमारी। अर्थात भगवान मिलता क्यों नहीं है, क्यों हमको नहीं मिल रहा, उसका कारण हमको ढूंढना है। नहीं, क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, तुमरुका जी का चरित्र कह रहा है, और तुमरुका जी स्वयं चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा और शिव पर दृढ़ता, यह हमें सुख प्रदान करता है। जाओ देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक, शिव महापुराण की कथा तक यदि आप पहुंचोगे, शंकर भगवान के द्वार तक यदि आप पहुंचोगे, शिवालय तक यदि आप पहुंचोगे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि धारण करोगे, तो एक ना एक दिन शिव भी आपके दरवाजे तक आपका दुख मिटाने के लिए जरूर। लिंग पुराण के अंदर आता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में कैसा भी कर्म किया हो, पर शिव की आराधना, आज उसका स्मरण करेंगे अपन शाम को, शिव आराधना यदि करी है तो उसका फल मिलता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई हमारा पूर्व का पुण्य होगा, शिव भक्ति में जो लगे, शिव आराधना में जो लगे, अंधकासुर मां जगत जननी जगदम्बा ने अपनी गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, मना कर दिया शिव जी, इसको समुद्र में डाल दो, इसका कोई काम नहीं, समुद्र में डालो इसको। एक प्रहलाद और एक अंधकासुर, ये दो हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र है अंधकासुर। जब मां जगत जननी जगदम्बा ने अपना भाव रखकर, अपना प्रेम रखकर, अपना स्नेह रखकर उस बालक को अपना मान लिया, पुत्र के स्वरूप मान लिया, और उसको बाद में समुद्र में डाल दिया, शिव जी के कहने, शंकर जी के, और समुद्र में डाला, और वह बालक समुद्र के अंदर हिरण्याक्ष के पास में आ गया।
हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बरहा उतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण गए, अंधकासुर की सत्ता स्थापित हो गई। और अंधकासुर जब अपनी सत्ता में आकर विराजमान हुए, अंधकासुर जब विराजमान हो गए, उन्होंने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। और फिर निवेदन करें, अभी कथा में कहा था फ्रिज उधार मिल जाएगा, कपड़े उधार मिल जाएंगे, जेवर उधार मिल जाएंगे। आज के समय में तो दूल्हा के कपड़े भी उधार मिल जाते हैं, सब कुछ उधार मिल सकता, पर पुण्य उधार नहीं मिल सकता। इसलिए पुण्य को आपको और हमको कमाना है, कुछ अच्छा कर कर। कुछ अच्छा कर्म कर कर। श्रेष्ठ कर्म कर, कुछ पुण्य को कमाने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा कहती है पुण्य कमाने का स्थान बताया गया है। कहाँ स्थान? तो कहा पुण्य कमाने का स्थान है आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, वैभव नहीं है, आपके पास में अगर धन नहीं है और कहीं पर अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें ऐसा करना, अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उस अच्छा करने वाले का साथ देना प्रारंभ करना, पुण्य आपके खाते में आना प्रारंभ हो जाए। ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, इसका नाम ही उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड। इसका हाथ ही, इसका नाम ही उल्टा है। जो भी यज्ञ करते हो कौन से हाथ से करते हो? जम के बोलो जरा, आवाज नहीं आ रही है, जम के बोलो। सीधे हाथ से। भोजन सीधे हाथ से, पुण्य सीधे हाथ से, दान सीधे हाथ से। एक बार ये उल्टा हाथ गुस्सा हो गया, इसको बहुत गुस्सा आ गया और ये सीधे भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से जाकर कहा भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया? कहा मुझे पैदा ही काहे को करा? जब सब काम इसी हाथ से होना है तो मुझे पैदा क्यों करा? शंकर भगवान ने कहा हुआ क्या ये तो बता। लोग दान करते इससे, भोजन करते इससे, पुण्य करते इससे, माला जपते इससे, सारा यज्ञ करते इससे, मेरे को पैदा ही क्यों करा? इससे तो नहीं देते तो अच्छा था। भगवान ने कहा चाहता क्या? तो कहा मैं भी पुण्य करूं। शंकर भगवान ने कहा तेरे खाते में पुण्य नहीं है, तू पुण्य नहीं कर पाएगा, तो कुछ तो उपाय बताओ। अब शंकर जी की कथा उपाय बताती है तो कि शंकर जी उपाय नहीं बताएंगे? शंकर जी ने कहा एक उपाय है, जब ये सीधा हाथ किसी को दान करे तो तू इसको टच कर लेना, और तूने अगर इसको टच कर लिया तो इसका पुण्य का हिस्सा तेरे खाते में जाना चालू। अब इस लेफ्ट हैंड ने, ये उल्टे हाथ ने अच्छा काम करना प्रारंभ कर दिया और उल्टे हाथ ने एक काम करा। यज्ञ करता तो उल्टा हाथ लगा लेता, भोजन कराता, पानी पिलाता, उल्टा हाथ आगे हाथ लगा लेता, और जैसे जैसे उल्टा हाथ इसको स्पर्श करता जाता वैसे वैसे उसका इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, इस हाथ का पुण्य इस हाथ में आना प्रारंभ हो गया, और धीरे धीरे पुण्यवान ये हाथ भी हो गया, ये हाथ भी पुण्यवान हो गया, पुण्य इसके भी खाते में। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। ब्रह्मा जी वचन दीजिए, ब्रह्मा जी वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने वर दिया, क्या चाहिए? अंधकासुर कहता मैं मरूं ना। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मरेगा नहीं, मरना निश्चित है। बीमार पड़े हो
कहीं मत जाओ, बीमारी में सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर बीमारी आई है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। तकलीफ है, सबसे पहले पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है तो डॉक्टर के पास, उससे जाकर मिला। दवाइयां दे, शिव जी का नाम लो, विश्वास अपने भीतर पक्का करो। और कौन से महादेव का नाम? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, दवाई खाना। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी, ग्राम जेवरा, ग्राम जेवरा ही है, सिरसा दुर्ग, जनार्दन प्रसाद सोनी। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों ममता सोनी, पति श्री जनार्दन, शंभू प्रेशर बढ़ा हुआ अंदर का, ममता सोनी, पति श्री जनार्दन प्रसाद सोनी। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूं। मिल गई, प्राप्त हो गई, शिव जी को चढ़ा भी दी। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ वालों की ओर से चढ़ाई। अब 31 लाख का गिफ्ट कौन देगा? शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है। पूरे छत्तीसगढ़ की जीजियों की तरफ से राखी भेज रही हूं भैया, स्वीकार करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों को प्रणाम करता हूं, नमन। आपके कहने पर यहाँ की जीजियों और जीजाओं को सुनकर, हमारे भैया जी की पुकार से आज मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई है। 10 सालों से लीवर की तकलीफ थी और खाना पचता नहीं था, रातों में नींद नहीं आती थी, बहुत परेशान थी। तब कुबरेश्वर धाम गई, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर उसे रात में भिगोकर शिव में चढ़ाकर रोज जल ग्रहण करती हूँ। आज बाबा की कृपा से जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव का नाम लेकर जल को पीती हूँ, सोती हूँ। शिव जी की कृपा से अब मेरा लीवर का समस्या पूरी समाप्त हो गई। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम संगम, नहीं मेरा नाम नहीं है, पता संगम चौक है। मेरा नाम मनीषा गुप्ता, पति का नाम बिमलेश गुप्ता, संगम चौक न्यू कुर्सी पार भिलाई की रहने वाली हैं। आप ही हैं? आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो, आ जाइए। प्रणाम करती हूँ। एक लोटे जल और बेलपत्र का क्या महिमा का बखान करूं गुरुजी। मेरे पापा को, जो राउर केला उड़ीसा में रहते हैं,
कुछ समय से उनके पेट में तकलीफ हो रही थी, उनका पेट फूल जाता था, उनको लगता था कि पेट में गैस बन रही है। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उनके लीवर में पानी भर गया है और इन्फेक्शन हो गया है। फिर मैं उनको भिलाई बुलाई और रायपुर एम्स में उनको डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर बोले कि दवाई से अगर ठीक नहीं हुआ तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, करें तो करें क्या। फिर जब मैं घर आई तो उनको मैं बोली, पापा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है, पापा आप रोज शिव महापुराण की कथा सुना करो और रुद्राक्ष का जल शिव जी पे चढ़ाकर उसको पिया करो। शिव जी पर चढ़ाकर उनको जल देने लगी। फिर मेरे पापा को शिवलिंग का जल देती पीने के लिए और 2 महीने के बाद फिर वापिस हमने टेस्ट कराया। आप कहते हो डॉक्टर की दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना। हमने डॉक्टर को भी शिव माना और उनकी दवाई भी खाई। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का रूप है, हमने उनको भी शिव का रूप माना और आपका रुद्राक्ष का जल भी दिया। बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि उनका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ा और लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव की उदाहरण, शंकर की करुणा, ये एक विश्वास, एक भरोसा और एक दृढ़ता शिव के प्रति। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो। लीवर का प्रॉब्लम था ममता सोनी जी, जिनका लीवर काम नहीं करता था 10 सालों से, बाबा की कृपा से अब पूर्ण ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव के आश्रित, शंकर के भरोसे, शिव के जितने आश्रित हो गए, शंकर के जितने आश्रित हो गए, जितने शिव जी के भरोसे हो गए, शिव के आश्रित हो गए, उतना उतना जीवन में सुख प्राप्त करते चले, उतना। शंभु शंभु है, शंकर शंकर है, ओगड़दानी ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी। अंधकासुर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम और कुछ मांग लो, पर यह नहीं हो सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटे। प्राण तो जाएंगे। देखिए पिताजी का लीवर डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट का बोल दिया था और बाबा की कृपा से पुनः चालू हुआ। लीवर में पानी भरा हुआ था, वो भी सूखा, और शिव की कृपा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। तुम कुछ और मांग लो, तुम जो मांगोगे हम वो दे देंगे, पर मृत्यु सत्य है, मृत्यु अटल है, और मृत्यु तो
होगी, ये निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता, आएगी। सात ताले के अंदर बंद भी हो जाओगे तो भी मृत्यु आएगी। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, बट वृक्ष की छांव, बड़ के पेड़ की छांव। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन कथा भले सुनो, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि मैं कथा सुन लूंगा तो मरूंगा नहीं, कथा सुनने के बाद मेरे प्राण नहीं जाएंगे, या कथा सुन लूंगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये सब होगा। और मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, अपने अंदर एक बात उतार लेना, कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा, पक्का झूठ बोल रहा है। मनुष्य का शरीर अगर भगवान ने दिया है तो जन्म के समय से ही हमारे ललाट पर दुख, तकलीफें, कष्ट हमारे साथ में जन्म लेती हैं, और हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक दुख का सामना हमको करना ही पड़ता है। भगवान राम जी को भी अगर इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, भगवान कृष्ण भी अगर इस मृत्यु लोक में आए हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ा, उनको भी कष्ट का सामना करना पड़ा है, उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मेरी जीजियों, कोई ये मत सोचना कि हमें दुख नहीं आएगा, हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, क्योंकि ये माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पूर्व का कर्म हमारे साथ चलता है। पर इतना याद रखना, दुख जैसे हमारे साथ चल रहा है, हम जैसे जैसे मंदिर जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की कथा में जाना चालू करते हैं, जैसे जैसे हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, वैसे वैसे हमारा पूर्व का दुख कटता चले जाता है और अच्छा समय हमारा आना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा समय आना प्रारंभ, हमारा दुख कटता है, अच्छा समय आता चलता है। आप जितना जितना भजन करेंगे, जितना जितना स्मरण करेंगे, जितना जितना मंत्र जाप करेंगे, जितना जितना नाम जाप करेंगे, जितना जितना कीर्तन करेंगे, दुख को दूर हटाते चले, दुख दूर होता चले। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर जी की पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं। आज श्रावण महीने का चौथा सोमवार है। आज कथा का छठा दिवस भी है, जिसको हम भाषा में शिवरात्रि कहते हैं।
जिसको शिवरात्रि कहते हैं, ये बंद है बक्से तुम्हारे चारों। भगवान शिव की पवित्र कथा और सुंदर ये श्रावण का पवित्र अवसर, शिवरात्रि की पवित्र कथा का लाभ आप और हम सब ले रहे हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात अपने हृदय से भगवान शिव जी को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। सभी साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय का भाव व्यक्त करेंगे। दिल से बाबा को प्रार्थना करना, दिल से विनय करना, निवेदन करना। श्रावण का सोमवार, कथा का छठा दिवस, शिवरात्रि का अवसर भाव से निवेदन करना। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। अंधकासुर को ब्रह्मा जी ने एक वर दिया, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे उसी दिन तुम्हारे प्राण छूट जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मृत्यु लोक में किसी भी नारी को आप यदि दर्शन करें, किसी भी नारी का दर्शन करें तो शास्त्र कहता है एक माता के रूप में करें।
एक माता के रूप में जो दर्शन होता है वो वात्सल्यता का दर्शन है। एक करुणा का दर्शन होता है। पर किसी भी नारी में कभी भी कोई किसी भी तरह का ये नहीं सोचना कि कौन क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। हमने जब माता का भाव देख लिया तो फिर माता में कोई गलती ना निकाली। अंधकासुर, तुम जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे बस उसी दिन तुम्हारा प्राण छूटे। जिस दिन तुम गलत दृष्टि से अब अंधकासुर ने विचार करा कि मुझे विवाह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, कोई अच्छी लड़की हो उसको देख कर ला। कहा जो अच्छी है, हिमालय राज की जो पुत्री हैं पार्वती, उसको उनको तो शिव लेकर चलेगा, भगवान शंकर लेकर चलेगा। तो क्या हुआ? मैं भी पार्वती जी को देखूंगा। और माता पार्वती जी को देखने के लिए हिरण्यकशिपु का, माता पार्वती को देखने के लिए हिरण्याक्ष का जो पुत्र है अंधकासुर वो गया। जो माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माता पार्वती का जो दर्शन किया, देखकर स्तुप्त रह गया, एकदम स्तुप्त। अब माँ तो माँ होती है। हमने पहले भी कथा में कहा ओल्ड इज गोल्ड। जो बुजुर्ग है, घर का बूढ़ा व्यक्ति है, घर का वृद्ध व्यक्ति है, घर का वयो व्यक्ति है, उसकी सुंदरता का गुणगान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुंदरता किसी क्रीम की नहीं है, उसकी सुंदरता किसी वो पाउडर की नहीं। क्रीम की चमक 1-2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में समाप्त हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती, वो हमेशा रहती। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ भाव आप रखे हैं, श्रेष्ठ कर्म यदि आप कर रहे हैं, तो उसकी चमक कभी समाप्त होने वाली नहीं, कभी समाप्त। अच्छा कर्म करते रहिए, और जितना जितना अच्छा कर्म करोगे चमक बढ़ती चली जाएगी। माँ जगत जननी को अपशब्द और गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देख लिया। जब गलत दृष्टि से अंधकासुर ने देखा, क्रोध आया, भगवान शिव को काल भैरव प्रकट हुए और अंधकासुर का अंत किया। माँ माँ होती। एक बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण की आज सोमवारी के दिन कथा का वर्णन करते हुए हम आपको कहें, जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही,
मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली। तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहाँ पर शिवलिंग रखा है, ये गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल हरि का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहे, उसमें सफलता मिलेगी ही, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, जो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर उस स्थान एक पत्र अच्छा आया है, उस पत्र को देखिए, बहुत अच्छा है। श्रद्धा पांडे, अश्वनी नहीं, श्रद्धा पांडे नहीं है जी, अश्वनी सिन्हा, अश्वनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी हैं। मोबाइल नंबर ना दीजिए। धमतरी की निवासी हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है गुरु जी। कहीं बैठी हों, अश्वनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी की निवासी हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों, बच्चे साथ में आए हों तो बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है। चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव, 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं, और 19 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई, तब किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर देगा। गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं मां नहीं बन सकती थी क्योंकि कुछ कारण थे, पर सबने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, एक बार सुनो तो। हमने सुना है कथा वो नहीं कहता, शिव कहता है, एक बार दिल से सुनो। हमने कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद 10/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, और बाबा ने कृपा करी। शिव की कृपा कितनी है गुरुदेव?
आप कहते हो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और मेरे बाबा ने मुझे एक औलाद नहीं 19 साल के बाद मुझे 2 औलाद दी, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। एक बेटा एक बेटी, गला पकड़ रहा है, एक बेटा और एक बेटी, 2 औलाद मेरे बाबा ने मुझे दी, 2। कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार एक पत्र हो रहे। उद्धार हुआ। मीरा तिवारी, पति श्री केशव दयाल तिवारी, 58 वर्ष की उम्र है। मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन भिलाई में नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हूँ। मुझे सन 2024 में कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज की हो गई। इलाज कराने के लिए बंबई गए, डॉक्टरों ने 3रा स्टेज बताया, इलाज संभव नहीं बताया, क्योंकि 3rd स्टेज होने के बाद भी कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। हम लोग लौट कर वापिस भिलाई आ गए और निराशा हाथ में लगी कि डॉक्टर ने कहा शरीर को अगर फाड़ोगे बेकार हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका। हम लोग भिलाई आ गए और भिलाई में आने के बाद वापिस पिछले साल इसी पंडाल में बाबा की कृपा से हमने 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण की। 7 दिन कथा सुनने के बाद हमने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूर्ण करता है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद हम वापिस मुंबई जांच कराने के लिए पहुंच गए और बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया। डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और बाबा की कृपा से आज मैं पुनः वापिस शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिव जी की कृपा से ये शंकर की उदारता है। एक पत्र और किसी ने, मेरा नाम केसर बाई निषाद है, मैं गंडई से हूँ। कहीं बैठी हूँ केसर बाई निषाद, गंडई से हूँ। बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुजी, मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा, उसका नाम राम अवतार निषाद है, जिसकी उम्र 50 वर्ष है। 2015 में मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी लग गई। बहुत जगह दिखाया, हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया, पर कुछ असर नहीं आया। गुरुदेव, तब पड़ोसी ने बहन ने बताया कि सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनी और प्रदोष काल में शिवजी के मंदिर जाती थी, दिया लगाती थी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जल चढ़ाती थी, जल लाकर अपने बेटे को पिलाती थी, बेलपत्र खिलाती। फिर मैंने गंडई में की शिव कथा को पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको मिर्गी के झटके आते हैं। आज 10 साल हो गए बाबा, झटके बंद करिए, भंडार भरिए, ऐसी कृपा करो बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी, गंडई की कथा सुनकर आई। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे को मिर्गी के झटके आना बंद हो गए। और बाबा की कृपा से मैंने बोला था बाबा से, जब मेरे बेटे के मिर्गी के झटके बंद हो जाएंगे मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से मेरे 5 पंडाल आज पूर्ण हो रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव शिव है, शंभु शंभु है, शंकर शंकर। शिव कथा कर रहे हैं, अंधकासुर को
गलत दृष्टि, गलत विचार, गलत सोच, गलत भाव ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, बर्बादी की ओर ले जाता है, बर्बादी। और फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ ज्ञानी। कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, थोड़ा सा समय दिया था। यहीं भिलाई की कथा को दिल से श्रवण करा था पिछले साल, फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से अब ठीक होती जा रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव शिव है, शंकर शंकर। अंधकासुर ने गलत दृष्टि दी और वो गलत दृष्टि के कारणवश अंधकासुर मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। एक भगवान शंकर का श्रंभेश्वर अवतार हुआ शिव जी, और वो श्रंभेश्वर अवतार मेरे देव अधिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, कि नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत। शिव जी का जो श्रंभेश्वर रूप है, मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि यह गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना उनसे। और